अस्सलाम वालेकुम। कॉन्सेप्ट चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, वो जावा हो, C++ हो, सी हो या पाइथन, सब के अंदर कमोबेश एक ही होता है। तो आज हम वेरिएबल्स देखेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपको किसी के अंदर भी कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को देख रहे हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है, वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं। ये ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो तब्दील होती रहती हैं। इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आइए पहले हम इसके कोडिंग फॉर्मेट को समझ लें ताकि हमें इसको समझने में आसानी रहे। ये देखिए, मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू तैमूर कुरैशी। ये मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल हुई हैं इसको भी समझ लें जी। ये जो सबसे पहले तो स्ट्रिंग आ गई, इसको डाटा टाइप बोलते हैं। ये डाटा टाइप कहलाती है। इसमें जो नेम लिखा हुआ आ रहा है, इस नेम से मुराद क्या है जी? इससे मुराद वेरिएबल नेम है। और ये जो इक्वल साइन है, इक्वल है, इसको कहा जाता है जी असाइन ऑपरेटर। और उसके बाद जो मेरा नाम है या जो भी टेक्स्ट जो मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, इसको वैल्यूज़ कहते हैं। इसको हमेशा आप याद रखिएगा, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, असाइन ऑपरेटर और वैल्यू, ताकि आपको आइंदा भी जब भी इसका जिक्र हो तो आपको समझ आए। तो कमेंट कैसे करते हैं जी? जब आपने कोड के अलावा कुछ लिखना होता है, सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लें। उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जमा स्लैश का निशान आप जब दबाते हैं तो कमेंट हो जाता है। अनकमेंट करना है तो दोबारा कंट्रोल स्लैश का बटन दबाएंगे तो वो अनकमेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट समझ लिया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी इससे। अब हम सबसे पहली किस्म देखने हैं स्टैटिकली स्लैश एक्सप्लिसिटली टाइप्ड वेरिएबल्स। ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर हम ये चीज़ लिख के बताते हैं कि ये वेरिएबल की कौन सी किस्म है। जैसे कि सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट लिखते हैं वाइड मेन ब्रैकेट्स, और ये उसके बाद हम एक स्ट्रिंग लिखता हूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है यानी कि टेक्स्ट है, और उसके बाद मैंने उसको वैल्यू दे दी, और उसके बाद ये कॉलन लगाया। उसके बाद इंटीजर जो कि नंबर्स होते हैं, हमेशा इसके अंदर जब भी आप लिख रहे हैं वेरिएबल तो उसको आपने कैमल केस में लिखा होता है। जैसे मैंने फ़ोन नंबर लिखा, उसके बाद डबल के अंदर क्या आता है जी? इसके अंदर भी डिजिट्स आते हैं लेकिन पॉइंट के साथ आते हैं, पॉइंट के बगैर भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आखिरी हम लिखते हैं बूल, यानी कि बूलियन फंक्शन इज़ मैरिड। इसको आप ट्रू या फॉल्स करते हैं। ये कर दिया। इसका फॉर्मेट याद रखना है। देखें, जैसे मैंने गलती की, आपने नहीं करनी। आखिर में कॉलन ज़रूर आपने डालना है। ये मैं डाल लेता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ कोई सी एक वैल्यू ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो ये हमारे स्टैटिकली टाइप वेरिएबल्स होते हैं। प्रिंट नेम किया, उसके बाद फिर मैंने प्रिंट के अंदर फ़ोन नंबर, ये सारे चले मैं ऐड कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं ऐड करने के बाद जब मैं रन करूँगा तो आप देखिएगा सब कुछ एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जो भी मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, प्रिंट की कमांड कोई भी जो आपके स्टेटमेंट है, जो कोडिंग है, उसको प्रिंट के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये देखिए, मैं रन पे जाऊँगा। रन पे जाके जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद एक बार ये रीफॉर्मेट कोड कर लिया करें ताकि ये अच्छा नज़र आए। उसके बाद मैं रन करता हूँ तो ये देखें जी, ज़बरदस्त अंदाज में तैमूर कुरैशी और सब कुछ जो भी था प्रिंट हो गया। ये हमने स्टैटिकली एक्सप्लिसिटली टाइप वेरिएबल्स के जरिए सीखा। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं जी, इन्फर्ड वेरिएबल्स। इन्फर्ड वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है जी? ये इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसके अंदर हम बताते नहीं हैं कि हमारा कौन सा वेरिएबल है। तो फिर कैसे पता चलता है जी? इसके लिए हमें उसकी वैल्यू के ज़रिए से पता चलता है। हम डाटा टाइप नहीं इसके अंदर बताते। जैसे कि मैं अपना ये फॉर्मेट स्टार्ट करता हूँ, डॉट का जो फॉर्मेट है। उसके बाद ये देखें वेरिएबल VAR, हमेशा इसको स्मॉल में लिखना है आपने जो भी लिख रहे हैं। उसके बाद नेम इज़ इक्वल टू, और उसके बाद फिर मैं ये बता रहा हूँ कि ये हमारा क्या है जी? ये स्ट्रिंग है। उसके बाद ये नेम के बाद आगे आ गया फ़ोन नंबर। ये देखिए, मैं यहाँ पे डाटा टाइप उसको बता नहीं रहा कौन सी है, मैं ख़ुद से इसको जब लिख रहा हूँ तो ये जो हमारा डॉट प्रोग्राम है, ये इससे इसको पता चलता है कि हम क्या चीज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसको इन्फर्ड वेरिएबल कहा जाता है। उसके बाद GPA भी मैं अपना लिख रहा हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर भी मैंने कोई भी डबल वाला नहीं लगाया। इसी तरीके से ये आखिरी है बूल वाला, ये भी मैं सिर्फ इज़ मैरिड लिख रहा हूँ और मुझे स्टेटमेंट से पता चलेगा। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं जी, नेम और उसके बाद फ़ोन नंबर। बिल्कुल चीज़ वही काम वैसे ही आएगा जैसे कि पहले वाले में देखा था। पहले वाले में हमने डाटा टाइप लिखी होती जबकि दूसरे में नहीं लिखी होती। तो ये बस दोनों के दरमियान फ़र्क है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो रन करके देखते हैं जी। ये देखें जी, बिल्कुल एज़ इट इज़ हमारा नीचे सारे का सारा आंसर आ रहा है। तो दूसरी किस्म की उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, मेन चीज़ रहेगी जी, बहुत ही आसान चीज़ है जी, ये प्रिंट कमांड क्या होती है। अगर आपने सिर्फ प्रिंट कमांड देनी हो तो इसके लिए बहुत ही आसान है। आपने प्रिंट लिख के उसके अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं आप उसके बाद लिख सकते हैं। जो भी चीज़ आप प्रिंट करना चाह रहे हैं बस इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद आप इसको रन कर दें तो ये देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। ये प्रिंट की बेसिक कमांड है, इसको भी ज़रूर आपको आना चाहिए। उसके बाद जी अगली चीज़ जो कॉन्सेप्ट आपको बताना है वो है जी वेरिएबल डिक्लेरेशन क्रिएशन। ठीक है जी, क्या होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको हमने देखना है। तो सबसे पहले मैं एक कोड लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए जी, ये जो हम यहाँ पे जब बताते हैं जैसे इंटीजर है, उसके बाद फिर हम बताते हैं ये रोल नंबर। इसी तरीके से आप कॉमा डाल के जितनी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करना चाहते हैं एक लाइन में कर सकते हैं। इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन या क्रिएशन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन / क्रिएशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है वो है जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।
इसके जब ये जो ऊपर हमने इसको बताई है क्या क्या चीज़ें हैं, जब हम इसको वैल्यू देते हैं डाटा को तो इसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। हमेशा दोनों का फ़र्क याद रखना है। रोल नंबर, फ़ोन नंबर और क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे एज लिख सकते हैं आप, जो भी आप लिख रहे हैं तो ये आप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। जब भी कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है वही सेम तरीकाकार है। मैं रन करूँगा तो ये इसके ऊपर रन हो जाएगा। 45 ही हमारे पास आ गया। तो ये तरीकाकार होता है जी आपका। अब उसके बाद जी रिकमेंड क्या किया जाता है, इनको अलग अलग लिखने की बजाय आप वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों को आप इकट्ठा करें। जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये अच्छे एक जो डेवलपर है उसकी निशानी है और इसी को हम रिकमेंड भी करते हैं। तो ये कैसे किया जाता है जी, इसको देख लेते हैं। वही सेम तरीकाकार है, पहले आपने अलग अलग किया था, अब एक ही जगह पे आप करेंगे। जैसे कि स्ट्रिंग है नेम इज़ इक्वल टू तैमूर कुरैशी, कॉमा डाल के साथ ही मैं दूसरी भी जितनी भी मेरे स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे आ जाएंगे। फादर नेम, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें आप ये सारे के साथ स्ट्रिंग की वैल्यूज़ एक साथ देंगे। लेकिन आपने जो डाटा टाइप मुख्तलिफ है उसको अलग करना है। जैसे स्ट्रिंग नेम को अलग, उसके बाद इंटीजर्स को जितने आपके नंबर वाले हैं उनको आपने अलग करना है। इसी तरह अगर आपके डबल वाले हैं या बूल वाले हैं तो उनको आपने अलग अलग डाटा टाइप को आपने लिखना होता है, लेकिन एक ही साथ आप तमाम एक जैसे लिख देते हैं। ये तरीकाकार रिकमेंड किया जाता है। अच्छे डेवलपर की निशानी है कि हमेशा टाइम की बचत करके करता है। उसके बाद प्रिंट नेम करके हम जब रन करेंगे तो ये देखें जी नीचे तैमूर कुरैशी। इस तरह फादर नेम भी मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, चले फादर नेम भी कर देता हूँ। इस तरीके से आप क्या जी आप जिसको भी प्रिंट कराना चाहें आसानी कर सकते हैं। ये तरीका रिकमेंड किया जाता है। अच्छा, एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, स्ट्रिंग लिटरल कॉन्सेप्ट। ये क्या चीज़ होती है जी, जैसे आपको बताया था कोड लिखने के बाद इसको हम प्रिंट करते हैं। अब इसके अंदर जो भी हम अभी तहरीर लिखते हैं इसको डबल कोट्स में लिखना होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रिंट में लिखा था, तो याद रखिए जो डबल कोट्स में हमने टेक्स्ट लिखा होता है ये हमारा कहलाता है जी स्ट्रिंग लिटरल। इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है जी। अच्छा जी, अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की जानी बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास टाइम शॉर्ट है, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूँ ताकि हमारा सारा कवर अप हो जाए। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को हम देखते हैं जी। तो ऊपर स्ट्रिंग लिटरल की वजाहत हुई तो उसमें याद रहे कि वेरिएबल को हम ज़ाहिर नहीं कर सकते, हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर वेरिएबल को शो करना चाहें, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ नेम तैमूर कुरैशी, ठीक है जी। अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट में मैं चाह रहा हूँ कि तैमूर कुरैशी लिखा हुआ है तो डबल कोट्स में तो स्ट्रिंग लिटरल आ गया। तो अगर मैं इसके अंदर वेरिएबल भी शो करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मुझे डॉलर साइन यूज़ करना पड़ेगा। इसको कहते हैं जी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। बिल्कुल बेसिक सी है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। प्रिंट और ये देखें डॉलर नेम करके, अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पे डॉलर नेम की जगह पे ये मेरा जो भी है वो आ जाएगा। देखिए माय नेम इज़ तैमूर कुरैशी। इस तरीके से ये इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं जी। स्ट्रिंग को हम अपने जो स्ट्रिंग लिटरल है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकती है। मैंने एक वैल्यू के साथ बताया, अब मैं आपको इसको दो वैल्यूज़ के साथ बताता हूँ ताकि आपको दो वेरिएबल्स हों। जैसे मिसाल के तो इसी को मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा इंटीजर में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रिंग से इंटीजर कर दिया, इसको नंबर 1 कर देते हैं। नंबर 1 में जैसे 45 करते हैं और नंबर 2 में 55 कर देते हैं। 44 कर देते हैं। कुछ भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें। उसके बाद प्रिंट करते हैं द वैल्यू ऑफ नंबर और उसके बाद नंबर 1 इज़, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा नंबर 2। नंबर 2 ये ऐसे लिखा आएगा जब तक मैं डॉलर का साइन नहीं लगाऊंगा। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए डॉलर साइन लाजमी होता है। देखिए नीचे लिखा आ रहा है द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इज़ 44। अगर नंबर 1 को भी बनाना है तो इसको भी डॉलर साइन कर देंगे। तो ये देखें दोनों वैल्यूज़ उसने प्रिंट करवा दी। उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट जी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब इसमें थोड़ा मज़ीद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल दूँ ताकि क्लियर हो जाए। बाय एडिंग वन वेरिएबल नेम इनटू सेकंड, कि हम एक जो वेरिएबल का नाम है वो दूसरे में किस तरह शो कर सकते हैं जब हम उसको वैल्यू दे रहे हों। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ अपना कोड, स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू तैमूर। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे दूसरे जो मैं डाटा टाइप बना रहा हूँ ईमेल वाली, उसके अंदर ये चीज़ हमारी आए, ठीक है, @gmail.com। ये जो तैमूर है ये खुद ब खुद इधर आ जाए। तो इसके लिए मुझे यहीं पे इसकी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी। डॉलर नेम कर दूंगा तो इसके अंदर ये इस तरीके से आ जाएगा। आपको याद है कि स्ट्रिंग को हमेशा हम जनरेट कॉमास में हम बंद करते हैं। मैं उसको बंद कर देता हूँ तो ये देखें जी ये तरीका डबल हो गए। मैं इसको दोबारा सिंगल करता हूँ जी बैक स्पेस करके। अब जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये देखें कि कैसी ज़बरदस्त स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है कि सिर्फ ईमेल वाला करने से ही मेरे पास स्ट्रिंग नेम और ईमेल दोनों को वो मर्ज कर देगा। अक्सर औकात प्रोग्रामिंग में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये चीज़ समझ नहीं आती। तो बहरहाल आपने गलती नहीं करनी। मैं प्रिंट करता हूँ, ये स्ट्रिंग लिटरल लिख रहा हूँ। अब इसी के अंदर मैं एक ये डॉलर और उसके बाद मैं ईमेल लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली दोनों को कलेक्ट करेगा। रन करता हूँ ताकि समझ आए। ये देखें जी माई ईमेल एड्रेस इज़ तैमूर@gmail.com। बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बाय एडिंग वन वेरिएबल। और ये अच्छा जी अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के। हम देखते हैं जी ऑपरेशन। जी कोई भी फंक्शन
फंक्शन ऐड करना चाहते हैं प्लस का, वो भी आप कर सकते हैं। इसको भी आप देख लें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इंटीजर बनाता हूँ जी, INT, उसके बाद मैंने नंबर दे दिया, ठीक है जी, जैसे कि 45 और दूसरा मैं देता हूँ 55। तो ये दो मैंने नंबर्स दे दिए इंटीजर्स के। उसके बाद हमें प्रिंट करना है तो बहुत ही आसान है, द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़, आगे मुझे आंसर चाहिए, दोनों को मैंने प्लस करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा जी, ये देखें जी, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ये तो लिखना आ गया, लेकिन इससे प्रिंट नहीं होगा। इसका फॉर्मेट ज़रा आप गौर से नोट कीजिएगा। आपने इसको करने के लिए ये देखिए करली ब्रैकेट्स है, दोनों इसके स्टार्ट और एंड पे लगानी है और $60 जब आप ये फॉर्मेट्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। मैं इसको रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो इसका आंसर है क्या 100 बनता है आई थिंक। तो इसको मैं जब रन करूँगा तो मेरे पास क्या होगा जी, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर हम किसी फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही रन किया तो ये देखें जी 100 आ गया, इसका मतलब ये तरीका कामयाब है। तो इस तरीके से आप ऑपरेशन और फंक्शंस भी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी इंतहाई अहम स्ट्रिंग कॉन्कटिनेशन, थोड़ा सा मुख्तलिफ है इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसको हम देखेंगे। स्ट्रिंग टेक्स्ट, ये क्या चीज़ होती है जी, ऊपर वैल्यूज़ को तो जमा करना आ गया, लेकिन अगर दो टेक्स्ट की वैल्यूज़ को जमा करना चाहें तो वो इस फंक्शन से हम जमा कर सकते हैं। जैसे पहली वैल्यू है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे तैमूर और दूसरी में मैं कुरैशी लिख देता हूँ, इसी के आगे कॉमा डाल के, जो मैंने बताया था आपको लास्ट नेम, ये देखिए मैंने स्पेस दे दिया। ये गलत तरीका है, हमेशा आपने जब भी नाम देना है तो उसके अंदर स्पेस नहीं देना। अभी फ़िलहाल मैं प्रिंट के ऊपर जाता हूँ, फर्स्ट नेम प्लस उसके बाद फिर लास्ट नेम, ये देखें ऊपर ये लास्ट नेम है, इसको हमेशा आपने इस तरह से कैमल केस में लिखना है। और उसके बाद आप देखें प्लस लास्ट नेम आप करके जैसे ही करेंगे तो ये देखें तैमूर कुरैशी मेरे पास आ गया, लेकिन तैमूर कुरैशी में स्पेस नहीं है। तो इसकी भी जुगाड़ समझ लें जी। इसका क्या तरीकाकार है, हाउ टू ऐड स्पेस इसके दरमियान, नाम के दरमियान। तो इसके लिए आपने प्लस करते हुए देखें जी, अभी गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्लस करके 2 इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस डाल देनी है और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रीफॉर्मेट भी कर लेता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ, ये देखें जी तैमूर कुरैशी बिल्कुल ठीक तरीके से प्रिंट हो चुका है। इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कटिनेशन। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जी। इसी में एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर एक इंटीजर हो और एक नंबर हो तो उसको कैसे किया जा सकता है। स्ट्रिंग कॉन्कटिनेशन बोथ टेक्स्ट एंड नंबर, इनको करने का क्या तरीकाकार होता है कि आपके पास टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। अब इन दोनों को प्लस करना है तो बड़ा मुश्किल काम है, टेक्स्ट तो बड़ा आसान था, उसके अंदर नंबर कैसे करेंगे। एक छोटी सी चीज़ है, अगर वो आपको समझ आ जाए, मैं सबसे पहले कोड लिखता हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल टू तैमूर, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक इंटीजर बना लिया जी एक। तो ये देखें दोनों मुख्तलिफ हैं, तो ये इंटीजर किसको कैसे समझ आएगी। जैसे मैंने प्रिंट फर्स्ट नेम, ये तो बहुत आसान है, प्लस मैंने नंबर 1 किया तो अब क्या है जी, ये तो नहीं आएगा। तो इस आखिर में आपको एक कमांड लिखनी है, गौर से देखें, .to स्ट्रिंग और ब्रैकेट्स क्लोज पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखें ये अभी एरर दे रहा है, कॉलर नहीं डाला मैंने, जब तक फॉर्मेट ठीक नहीं होगा रन सीख से। ये देखें जी ये तैमूर 57 आ रहा है। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी अगली चीज़ आ रही है जी स्ट्रिंग लिटरल एंड अ नंबर। ये भी एक नया टेस्ट है हमारा कि अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो कैसे वेरिएबल्स को कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे स्ट्रिंग लिटरल में हमने इंटीजर दिखाना हो तो उसके लिए कमांड इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। सबसे पहले स्ट्रिंग में मैं लिखता हूँ जी फर्स्ट नेम तैमूर, उसके बाद फिर इंटीजर एक बना लेते हैं, उसमें कोई भी नंबर जैसे 57 देना है वो दे के देखते हैं जी, ठीक है। जैसे मेरा कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स आए हैं, आपने ये शो कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर मैं प्रिंट की कमांड में आता हूँ। ये तो सबको पता है जी कि स्ट्रिंग लिटरल आ गया, माय फर्स्ट नेम इज़, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है जी। उसके बाद फिर एंड आई ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे 57 आना चाहिए, किस तरीके से मार्क्स का आएगा, तो वही जो मैंने आपको तरीकाकार बताया जी, बड़ा ही आसान है। आप इसमें .to स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं, आप पहले सबसे पहले वो दे दें, उसके बाद ये दोनों पैरेंथेसिस में आप लिख दें, तो और उसके बाद फिर आप इसको रन करेंगे तो ये देखें आपके पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी, जिसके अंदर आपका एक टेक्स्ट भी आ रहा है, स्ट्रिंग लिटरल भी आ रहा है और उसके साथ साथ एक नंबर भी आ रहा है। स्पेस का जो जुगाड़ बताया था वो भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो इसी तरीके से होगा। उम्मीद है सब आपको समझ आया होगा। आज हमने जितने कोड देखे हैं आप इन सबको डिस्क्रिप्शन में जाके, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।